हेलो दोस्तों, मैं हूं पविंदर और स्वागत करता हूं आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम जो है एक डिफरेंट लॉजिकल स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में हम सीखेंगे किस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे पिछली वीडियो में हमने इफ एल्स एल्स इफ इन लॉजिकल स्टेटमेंट्स के बारे में सीखा पढ़ा, वैसे ही जो है स्विच के स्टेटमेंट भी डिसीजन कैरी करने के लिए यूज की जाती है। इसे मल्टी ब्रांच सिलेक्शनल स्टेटमेंट भी कहा जाता है, जो मल्टीपल डिसीजन कैरी करती है। आप इफ एल्स की तरह इसको भी यूज कर सकते हैं, बट इसका जो सिंटेक्स है, वे ऑफ वर्किंग जो रहता है वो काफी अलग रहता है। तो आइए स्विच के स्टेटमेंट का किस तरह से वर्क रहता है वो सीखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ कलर के नाम से और इसको एक कलर वैल्यू देता हूँ। जैसे मैं इसको कलर देता हूँ ब्लू। उसके बाद स्विच के स्टेटमेंट में सबसे पहले यहाँ पे जो फंक्शन का नाम आएगा स्विच, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम यहाँ पे उसको वेरिएबल एज एन आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, जिसको मल्टीपल स्टेटमेंट के अंदर टेस्ट करेंगे। तो ये हमारे लिए ये जो आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे वो है कलर, जिसको हमने एक वैल्यू दी है। इस कलर को हम यहाँ पे स्विच के अंदर जो मल्टीपल केसेस आएंगे उसके अंदर इवेल्युएट करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो हमने ये कलर यहाँ पे प्रोवाइड किया। उसके बाद हम यहाँ पे स्विच केस स्टेटमेंट की मल्टीपल केसेस के अगेंस्ट इसको रन करेंगे। और यहाँ पे हमेशा आपने याद रखना है कि इक्वालिटी के लिए टेस्ट किया जाता है यहाँ पे, ना ही ग्रेटर देन ना ही लेस देन, बल्कि हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं डिफरेंट केसेस के अंदर कि इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो किसी एक केस के इक्वल होगी। जैसे मैं सबसे पहले देता हूँ यहाँ पे केस 1 इक्वल टू येलो, और कॉलन के अंदर अब आप यहाँ पे स्टेटमेंट एको करोगे येलो कलर इज सिलेक्टेड br स्टेटमेंट। और मैं इस केस को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ, एक बार, दो बार, 3 बार। मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सो केस 1 में हमारे पास येलो कलर है, यहाँ पे दे देते हैं ग्रीन कलर, और यहाँ पे आउटपुट देते हैं ग्रीन कलर इज सिलेक्टेड। और यहाँ पे देता हूँ मैं यहाँ पे रेड कलर, और यहाँ पे रेड कलर इज सिलेक्टेड। और यहाँ पे देते हैं हम ब्लू कलर इज सिलेक्टेड, और यहाँ पे मैं ब्लू। अब पहले इसको समझते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है। कलर वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है जो कि है ब्लू। स्विच के केस के अंदर जब हमने कलर एज एन आर्ग्यूमेंट ये वेरिएबल पास किया, तो इसके मल्टीपल केसेस के अगेंस्ट ये रन होगा, जिसमें सबसे पहले ये के इक्वल चेक करेगा केस 1 के अंदर क्या कलर में जो वैल्यू है वो येलो की इक्वल है। अगर है तो इसके ठीक नीचे लिखी गई स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद अगर नहीं होता है तो वो दूसरे केस में जाएगा, ग्रीन है तो ये वाली स्टेटमेंट, अगर ये वाली मैच करता है तो इसके ठीक नीचे लिखी हुई स्टेटमेंट, अगर ये मैच करता है तो इसके ठीक नीचे लिखी हुई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। हमारे केस में इसमें जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो है ब्लू, और ब्लू हमारे पास लास्ट केस है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू एज एन आउटपुट हमारी आनी चाहिए। हम सेव करते हैं इसको और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो ये देखिए क्या लिख के आ रहा है, ब्लू कलर इज सिलेक्टेड, जिसमें क्या है, हमारे केस में ये वाली वैल्यू सिलेक्ट होगी और वो आउट एज एन आउटपुट आएगी। क्या हो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू येलो कर देता हूँ। आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि येलो पहले केस में मैच कर रहा है, तो ये वाला केस, ये वाली स्टेटमेंट एज एन आउटपुट हमें आनी चाहिए। तो चलिए जरा देखते हैं क्या होता है। मैं जरा इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने पे क्या हो गया है कि येलो कलर एज एन स्टेटमेंट तो आ गया, लेकिन साथ ही साथ ठीक नीचे लिखे गए 2-3 जो स्टेटमेंट थी वो भी एज एन आउटपुट हमें आ रही है, वो भी हमें आउटपुट में आ रही है। ऐसा किस वजह से हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसने सबसे पहले इस केस को मैच किया,
उसके बाद इसके ठीक नीचे आने वाली जितनी भी स्टेटमेंट है वो वन बाय वन करके उनको मैच करता गया और स्टेटमेंट एज एन आउटपुट आती गई, क्योंकि यहाँ पे उसको कोई ब्रेक नहीं मिली है, यहाँ पे कोई रोकने वाला या एक तरह से मैं कहूँ कि यहाँ पे कोई स्टॉपेज नहीं है जिस वजह से वो इसी स्टेटमेंट तक रुके, वो आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलता जाता है और टिल देन जब वो एंड में पहुंच जाते हैं उसके बाद वो ऑटोमेटिकली जो है आउट ऑफ स्विच के स्टेटमेंट से बाहर आ जाता है। इसी केस से अगर आप इसी केस तक इसको सीमित रखना चाहते हो तो इस स्टेटमेंट के एंड होने के बाद आपको यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना पड़ता है, ठीक है, जो कि काफी कंपल्सरी। ब्रेक स्टेटमेंट के एनकाउंटर होने के बाद क्या होता है कि वो उसको वहीं पे ब्रेक कर देता है और यहाँ से फर्दर आगे एग्जीक्यूट नहीं होने देता है। ये वाला केस मैच हो गया, यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। आप इसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। उसके बाद जब उसको ब्रेक एनकाउंटर हो गया तो फर्दर वो जो है इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली स्विच केस के बाहर आ जाएगा और हमारे केस में हमें एक ही स्टेटमेंट जो है एज एन आउटपुट आ जाएगी, येलो कलर इज सिलेक्टेड। जी हाँ, तो आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा कि ब्रेक स्टेटमेंट किस तरह से इसमें स्विच केस में काम करती है। एक और परेशानी ये है, अगर सपोज दैट यहाँ पे कोई कलर इस तरह से डालता हूँ ब्राउन, यहाँ पे ये कलर यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो इनमें से ये कोई भी कलर मैच नहीं करता है, तो क्या हो, जरा मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए कुछ भी एज एन आउटपुट नहीं आ रहा है, क्योंकि ना तो ये वाला केस मैच हो रहा है, ना तो ये वाला केस, ना तो ये वाला, ना ये वाला। तो ऐसे केसेस में जब कोई भी केस यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है तो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आप डिफॉल्ट ब्लॉक के अंदर जो है एग्जीक्यूट करते हो और स्टेटमेंट जो आप एको करना चाहते हैं नो कलर इज सिलेक्टेड, ये मैं डिफॉल्ट केस में रन करना चाहता हूँ कि अगर इनमें से कोई भी कलर जो है सिलेक्ट नहीं है तो ये एज एन आउटपुट आना चाहिए। जी हाँ, नो कलर इज सिलेक्टेड, ये स्टेटमेंट एज एन आउटपुट यहाँ पे आ रही है। तो इस तरह से जो है स्विच केस स्टेटमेंट काफी हद तक यूज किया जाता है, लेकिन स्विच केस से काफी हद तक आप जो है इफ एल्स स्टेटमेंट या एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करना ज्यादा बेहतर लगेगा, लेकिन काफी केसेस में आप स्विच केस को भी काफी वैल्यूबल या काफी बेनिफिशियरी आप समझोगे, क्योंकि स्विच केस भी काफी यूजफुल रहता है। ऐसे केसेस में आप इस तरह से स्विच केस स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो और काफी अट्रैक्टिव से प्रोग्राम्स आप क्रिएट कर सकते हो। होप आपको काफी हद तक जो है स्विच के स्टेटमेंट के बारे में क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से ये काम करता है। मेरी वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको रिसेंट अपडेट्स मिलते रहे। मेरे वीडियोस जब भी मैं वीडियोस पोस्ट करूं तो आपको उसके रिलेटेड नोटिफिकेशन आती रही, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।